क्या आपके बच्चे को मिट्टी खाने की आदत है और आपके सब कुछ करने के बाद भी वो आदत छूट नहीं रही? तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुचिता जसवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और द रियल हेल्थ की को-फाउंडर हूँ। क्या आप जानते हैं कि 1 से 6 साल के बच्चों में से 16% बच्चे मिट्टी खाते हैं? ये जानलेवा कंडीशन नहीं है, बट इससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि बार बार पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, क्रैम्प्स होना, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन रहना, और कई बार तो डेंटल केरीज होने लग जाते हैं। इसे जियोफेजी बोला जाता है कि जियो मतलब धरती या मिट्टी या सॉइल को खाना। इससे मिलती जुलती एक और कंडीशन है जिसे WHO ने पाइका का नाम दिया है। उसमें बच्चे या कभी कभी अडल्ट्स मिट्टी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, जैसे जो नॉन एडिबल या नॉन फूड आइटम्स हैं, जैसे पेपर, वुड या पेंसिल चबाना, रबर, प्लास्टिक टॉयज़ को खाना और चॉक खाना। ये जो कंडीशन पाइका है ये यूजुअली कनेक्टेड होती है कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज़ के साथ, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ। यूजुअली इन कैटेगरीज़ में आने वाले लोगों में ये आदत आम तौर पर पाई जाती है, जिसे हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। ये चीज़ें ट्रीटेबल है, दिस कंडीशन इज़ ट्रीटेबल विद द प्रॉपर इंटरवेंशन, लेकिन उसके लिए अंडरलाइंग कॉजेज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। किन कारणों से बच्चा मिट्टी खाता है, उसमें पहला कारण है क्यूरियोसिटी। ये जो एज है बच्चे की 1 से 6 साल, ये मोस्ट एक्सप्लोरेटिव एज होती है। इसमें उनकी क्यूरियोसिटी बहुत हाई लेवल पे होती है। उन्हें हर चीज़ उठाना है, पलटना है, देखना है और मुंह में डालना है। उसका कारण है कि जब तक वो क्रॉलिंग या चलना शुरू नहीं करते, उनका जीवन में एक ही मेन काम है, वो है खाना खाना। तो वो सब चीज़ों को मुंह में डालने से ही रिलेट करते हैं। तो कोई भी चीज़ होगी उसे वो मुंह में डाल के चेक करते हैं कि ये क्या है, ये क्या हो सकता है, इसका टेस्ट कैसा है। और वो सेंसरी जो उनकी सेंसेस हैं वो अभी डेवलप हो रही होती हैं। दे आर टेस्टिंग इट, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग इट। अब इस चीज़ का इलाज क्या है? इसके लिए हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना होता है विद एज। सिर्फ आपके उन्हें बताने से कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये गंदी है, ये नहीं करनी चाहिए, वो ये चीज़ करना छोड़ देते हैं। लेकिन इन बिटवीन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में इंडोर प्लांट्स हैं तो उस टाइम पे उन्हें बाहर उठा दीजिए। और अगर बाहर कोई गार्डन या लॉन है जहाँ प्लांट्स गमले हैं, तो कोशिश कीजिए उसमें हार्मफुल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और ये सब चीज़ें ना डालें, ताकि कभी विदाउट सुपरविजन अगर बच्चा चला जाता है और खा लेता है तो इट कैन गिव हिम मैनी हेल्थ इश्यूज एंड इट कैन बी फेटल ऑल्सो। दूसरा कारण जिसकी वजह से बच्चे मिट्टी खाना शुरू करते हैं वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बच्चे के खान पान में, क्योंकि उनके दांत आ रहे होते हैं, बच्चे बहुत फजी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्हें एक ही पर्टिकुलर तरह की चीज़ चाहिए होती है। इस चक्कर में हम उन्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल फूड नहीं खिला पाते हैं और उनको मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर उनके खाने में आयरन और जिंक की कमी रहती है तो अक्सर वो लोग इस कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी खाते हैं, क्योंकि मिट्टी में जिंक और आयरन दोनों ही अच्छी मात्रा में रहता है और उसको खाने के बाद उनको अच्छा लगता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए कि हम उनकी डाइट में आयरन सप्लीमेंट्स रखें, जिंक सप्लीमेंट्स रखें। अगर हम उन्हें नेचुरल खाने के फॉर्म में नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम सप्लीमेंट्स लें। आयरन सिरप्स दिया जाता है आजकल तो गवर्नमेंट की तरफ से। छोटे 5 साल के कम बच्चों को आयरन की डोजेज़ सिरप्स घर घर जाके भी मिलना शुरू हो गए हैं। सो आप अपने पीडियाट्रिक से कंसल्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए आयरन और जिंक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तीसरा कारण है साइकोलॉजिकल रीजंस, जिसमें अगर बच्चे को स्ट्रेस एंड एंजाइटी होता है तब वो मिट्टी खाना शुरू करता है। बिल्कुल सही सुना आपने। स्ट्रेस और एंजाइटी सिर्फ बड़े लोगों में नहीं, छोटे बच्चों में भी कई कारणों से हो सकता है। फेवरेट टॉय ना मिलने की वजह से, फेवरेट खाना ना मिलने की वजह से, कोई उनकी बात समझ नहीं रहा है, या कोई उनका फेवरेट कोई चीज़ उनसे लेके जा रहा है या उन्हें किसी से शेयर करनी पड़ रही है, तो भी उन्हें स्ट्रेस एंजाइटी हो सकता है। दूसरा कारण है अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीकिंग एक बहुत कॉमन कारण है मिट्टी खाने का। किसी भी वजह से अगर बच्चे को लगे कि उसे प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रहा है तो वो इस तरह की चीज़ें करता है, चीज़ें तोड़ फोड़ करना, चीज़ें गिराना, खुद गिरना या फिर मिट्टी खाना, क्योंकि ऐसा करने पे सारा का सारा परिवार दौड़ के आता है और उसको अटेंशन देता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है अब बच्चे की आप मानसिक स्टेज को समझें, उसकी स्थिति को समझें, आप उसे अटेंशन दें, उसे अच्छी चीज़ों के लिए शाबाशी दें
और अगर वो सिर्फ अटेंशन के लिए कर रहा है तो ट्राई कीजिए कि आप उसे इग्नोर करें। जब वो मिट्टी मुंह में डाल रहा है, आपकी फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। आप एकदम आई कांटेक्ट हटा दीजिए। आपकी आवाज़ बिल्कुल मोनोटोन में रहनी चाहिए, आप चिल्लाएंगे नहीं। और जब वो बच्चा, वही बच्चा उसी मिट्टी को पौधों में डाल रहा है या उसका कुछ सैंड हाउस बना रहा है, तो उस टाइम आप उसे अप्रिशिएट करिए। तब वो अटेंशन के लिए ये सब चीज़ें करना धीरे धीरे बंद कर देगा। आप उन्हें ब्रीदिंग टेक्निक सिखा सकते हैं टू कोप अप विद दिस स्ट्रेस। अब मिट्टी खाने की आदत से बच्चों में क्या क्या दिक्कतें होती हैं या किन चीज़ों से आपको पता लग सकता है कि अभी आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर बच्चों को बार बार लूज़ मोशंस हो रहा है, वो वॉमिटिंग कर रहे हैं, पेट में उनको दर्द रह रहा है, या वो अपने एनल रीजन को बहुत ज़्यादा स्क्रैच करते हैं, तो इसका मतलब वर्म इन्फेस्टेशन इज़ देयर और अब आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। बट इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मिट्टी या ऐसी चीज़ें खाने की वजह से डेंटल केरीज होना शुरू हो जाती हैं, इंटेस्टिनल इंटेंगलमेंट होना शुरू हो जाती है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी good thing to do, but you have to be very patient about that, and you have to be very generous with your kid, because we can't force them in doing that. It makes the problem grow more.